सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो। बिना आवंटन के कैसे ठहरने का आदेश दिया? तो अभिनेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं। ये बड़ा खेल है और ये खेल पहले से कहीं न कहीं चल रहा है, इसकी जांच की जरूरत है। वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है। पथ निर्माण विभाग का एक विषय जो NHI से जुड़ा हुआ मामला है, हमारा गेस्ट हाउस, पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी उसको देखते हैं और उसी से जुड़ा हुआ विषय पर आप लोगों का कई विषय न्यूज़ चैनल पर चल रहा था। जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने जानकारी प्राप्त किया। अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, सेक्रेटरी संजीव जी के साथ सभी पदाधिकारियों की बैठक कर करके हमने जानकारी प्राप्त की कि NHI के गेस्ट हाउस में जो लोग ठहरे थे वो कौन थे, किसके आदेश पर ठहरने का उन्हें अवसर मिला था। जो जानकारी आई है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। अब ये दोनों का डिटेल भी मैं दे देता हूं। ये यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैं पूरा। ये भी अब ये फोन जो आया है ये है उनका कॉल का, जो कॉल आया है डिटेल। ये कॉल का डिटेल है और दूसरे दिन का भी डिटेल।
दोनों दिन का डिटेल है, ये डिटेल है उनका। पहला दिन आया है 1 मई को 21:07 9:07 पर। ये कॉल था, मैसेज नहीं था। कॉल किए हैं। दूसरा कॉल ये 4 मई को 3 बार किए हैं। 4 मई को सुबह 8:49 में किए एक बार ना। हाँ, उसके बाद फिर किए हाँ, 2 बार। 2 बार। व्हाट्सएप कॉल है सर, व्हाट्सएप कॉल। अब जो भी कॉल है ये कॉल किए हैं। लेकिन उसमें मंत्री शब्द लिखा हुआ है। अभी सुन लीजिए, पूरी विषय को सुन लीजिए। मंत्री अब ये मैसेज मारा गया यहाँ से, वहाँ के जो कनीय अभियंता अभी एसडीओ हैं, प्रभार में हैं, इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे, तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला और लोग वहां पर रुक रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर है। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आज सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और गिरफ्तार जेई सिकंदर जादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार जादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरक्षा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहाँ। और ये सिंचाई विभाग के, जैसा कि बताया है कि ये सिंचाई विभाग में जेई है जो सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है, और इनको नगर विकास विभाग में किसने लाया और एक जगह दानापुर से लेके कई जगह का प्रभार किसने दिया, ये पूरे मामले में कैसे उनके घर से लेके बाहर तक एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच स्पष्ट है। और कई जो इनके बारे में चर्चा है वो अभी जांच का विषय है। पुलिस के माध्यम से भी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। हम तो मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं इसकी पूरी तहकीकात हो। इनका और कई रिपोर्ट है मैसेज वाला जो यहाँ से भेजा गया है, और हमारे पदाधिकारी सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं,
सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के ये तमाम विषय लोगों के बीच चर्चा है। तो अभी नेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है। सर उसमें एक मामला जो है 440 वाला और मंत्री जी लिखा हुआ, तो क्या ये आपके आप्त सचिव की ओर से लिखा हुआ पत्र है? कोई पत्र नहीं है। विभाग में हमने बात किया है, ये इन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग मैसेज मारे हैं और हमको तो जो यहाँ पर एसी है जो इंचार्ज होता है उसने कहा कि आवंटन लेटर हमने जारी ही नहीं किया, जबकि ये प्रदीप कुमार जिसने मैसेज मार करके जेई को भेजा और उनको भी सूचना किया। हमने तीनों पदाधिकारी को स्पष्टीकरण कल ही बैठक में स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश हमने जारी किया है। कौन तीन अधिकारी हैं? कौन तीन अधिकारी है? प्रदीप को भी ना? एक बता रहे हैं, ये सब आरसीडी के हैं कि एनएचए के? ये आरसीडी से ही जुड़े हुए प्रभार में है। एक तो हो गए प्रदीप कुमार, दूसरा धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। हाँ धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत। धर्मकांत, धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। ये कनीय अभियंता है, अभी प्रमोशन होके सहायक अभियंता धर्मकांत। और तीसरा है अधीक्षण अभियंता। बोलाइए तो सेक्रेटरी तो लिखना। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। इनके ऊपर आरोप क्या है तीनों को जो सस्पेंड किया है? बिना आवंटन के कैसे ठहरने का आदेश दिया, और इतनी बड़ी धांधली में ये हफ्ता भर से ये मामला चल रहा है। विभाग के मंत्री के ऊपर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और ये मौन क्यों था, और इस तरह से कहीं न कहीं तथ्य को छुपाने का, वर्गलाने का और विभाग को बदनाम करने का खेल क्यों खेला गया। सर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी निलंबित हुए। हाँ धर्मेंद्र और उनका नाम जरा बता। प्रदीप तो हो गए थे। दूसरा नाम क्या बोलो ना। ये रूम जो है बुकिंग सिकंदर यादविंदु के नाम से था या अनुराग यादव के नाम से? सिकंदर कुमार उनके नाम से था। हाँ। अनुराग यादव के नाम से नहीं था। इसीलिए कि ये को सस्पेंड क्यों क्या? किया गया? उमेश राय उसका नाम है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। इसको भी आपने इस मामले में किया? हाँ, तीनों की जिम्मेदारी है। हम पूरी उमेश राय। उमेश राय, अधीक्षण अभियंता। उमेश क्या नाम बताया? उमेश राय। अधीक्षण अभियंता। रीजन बता दीजिए क्यों सस्पेंड किया गया है? का क्या भूमिका? नहीं, इनकी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, तथ्य को छुपाना, विभाग को बरगलाना, ये तमाम विषय को लेकर, और मैंने एक चीज और निर्णय लिया है कि विगत 1 वर्ष के अंदर हमारे यहाँ के NHI के गेस्ट हाउस हो या जिला के अंदर जो गेस्ट हाउस है, कौन कौन लोग ठहरे हैं, सबका डिटेल मंगवा रहे हैं। इस तरह के वातावरण जो बिहार और बिहारी शब्द को कलंकित करता है, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उनको पूरी सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देश भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। ये स्पष्ट प्रीतम है ना कुमार कि ने रखवाया, ठीक है, प्रीतम कुमार ने रखवाया, तो आपके विभाग जो है प्रीतम कुमार के खिलाफ भी कुछ करेगा? निश्चित तौर पर, इसीलिए तो हमने कहा है कि इस तरह के दबाव डाल करके पद का दुरुपयोग करना, वो बीपीएससी के पदाधिकारी हैं, लोग बता रहे हैं। अब निजी सर जैसे लेटर नंबर वहाँ 440 लिखा हुआ, तो आपका कहना है कि बिना लेटर के यहाँ बिना पत्र के ही, और वो कौन लिखा है उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ। बीपीएससी के पदाधिकारी प्रीतम एक बार पूछिए तो कि बीपीएससी के पदाधिकारी हैं। अच्छा, ये आवंटन का फिर नए सिरे से कुछ नियम भी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए हर घटना से सबक लेकर
सुधार की प्रवृत्ति बनेगी। मैं खुद जब हमारे संज्ञान में आया और आप लोग ही मीडिया बंधुओं ने परसों से जब हमसे शुरू किए तो हमने इंटरेस्ट लेकर के हमने कहा कि इस तरह का खेला, हम तो चुनाव में वो लगे हुए थे, चुनाव के बाद इधर शुरू किए, लेकिन इतना बड़ा खेल और जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों की इस तरह का कार्रवाई ये घोर निंदनीय है और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सहानुभूति के कतई अधिकारी नहीं हो सकती। अभी आपने गेस्ट हाउस बंद करवा दिया है, फिलहाल गेस्ट हाउस बुकिंग बंद करवा आज शाम को हम बैठेंगे अपने अपर मुख्य सचिव के साथ सब पदाधिकारी के साथ। हाँ नहीं वो सरकार लेगी, क्योंकि वो हमारे विभाग से हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम लोग वहाँ भेजेंगे। से भी संबंध हो सकता है कि आप प्रीतम कुमार का या निश्चित तौर पर इन लोगों का ये बड़ा खेल है और ये खेल पहले से कहीं न कहीं चल रहा है, इसकी जांच की जरूरत है। इन लोगों को तत्काल आर्थिक अपराध इकाई से लेकर और जो भी जांच की एजेंसी है, बिहार को कलंकित करने वाले ये राजद से जुड़े मानसिकता के जो लोग हैं, हमने पहले भी कहा था कि राजद के लोग अपराध और भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ावा देते हैं और बदनाम करने का प्रयास हम ही को घेरा में लाने का प्रयास किया है। मैंने जो खुलासा किया है जो तथ्य पर, वो जवाब दिया, इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए मैं भेज रहा हूं। अब ये बदला नहीं जाएगा। ये कौल जो है, ये सारे कौल और तथ्य पकड़ो सर, बारी बारी से दिखा देते। एक ये है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्री जी आप नहीं हैं? अब तो सारा प्रमाण है जिन लोगों को इसका कॉपी दे दीजिए ना। ले लीजिए ना, कॉपी करवा देते हैं। फोटो ऐसा करें मैं एगो व्हाट्सएप पर, अरे एक व्हाट्सएप पर लेके सबको भेज देगा। अरे कुछ नहीं, हम आइए ना, स्कैन करते हैं 2 सेकंड। हाँ ले लीजिए, सबको भेज दीजिए। अरे पकड़ो ना, हम अपने प्रेस ग्रुप पर डाल देते हैं और इन दोनों का ये पत्र भी है। हमको दिखा दीजिए। प्रीतम कुमार और सिकंदर का क्या कनेक्शन है? प्रीतम कुमार और सिकंदर प्रीतम कुमार और सिकंदर आपस में लोग कह रहे हैं कि संबंधी है। प्रीतम कुमार और सिकंदर के बारे में कह रहे हैं कि वो दूर का संबंधी है। अब गांव का हो या दूर के संबंध में हो, ये भी अपना जांच का विषय है। ये उच्च स्तरीय जांच लोग कर लेंगे। मंत्री जी कौन है सर? इस पे सवाल रुकिए ना, मंत्री जी बोला। हाँ, मंत्री हो तो क्या बोली नहीं? अरे तो पूर्व वो भी तो इस विभाग के मंत्री ही तो थे, पूर्व मंत्री ही तो थे, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। अब बेचारे जो ले वहाँ एक मिनट और ले आओ तो लोग व्यक्ति को बयान दिलवा देते हैं। लाओ प्रदीप को, प्रीतम और सिकंदर रिश्तेदार हैं। लाइए दोनों को बुलाओ, गाड़ी एक एक करके बुलवा देते हैं। हमको गाइड दीजिए, हमको लाइव दे दीजिए, लाइव है मेरा। एक मिनट उसे ध्यान दबा देते हैं। लाओ